एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 8 दिसंबर 2025 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जितना शिफ्ट है तीनों शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। देखते हैं इसका। यह टूर्नामेंट 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित हुआ था। कुल 16 टीम ने भाग लिया था। फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस पुरातत्व अनुभव केंद्र, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो ये वाडनगर में किया है, गुजरात के वाडनगर में। 16 जनवरी 2025 को यह कार्यक्रम मेसान जिले के वाडनगर में आयोजित किया गया था। मेसान जिले के वाडनगर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में 90.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो ये डायमंड लीग है। क्या चीज़ ये डायमंड लीग में किया गया था। व्याख्या नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में 90.23 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जिसमें से उसका स्थान दूसरा था। डायमंड लीग विश्व स्तरीय पर एथलीट भाग लेते हैं। विश्व स्तरीय पर एथलीट भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025-26 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का कुल बजट कितना करोड़ रहा। तो कुल बजट ये कितना रहा, तो 3794.30 करोड़ 3794.30 करोड़। इसमें खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़, एशियाई के लिए 830 करोड़ और NSF के लिए 400 करोड़ भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है E0FIR पहल 2025 में कहाँ प्रारंभ की गई थी। E0FIR ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नई दिल्ली में। अगला शिफ्ट इसके पहले भी लगता है कोई शिफ्ट में पूछा, तो ये नई दिल्ली में है। उसका उदाहरण है साइबर शिकायतों को तेजी से कार्रवाई करना। पौधों में जड़ वृद्धि का प्रमुख नियंत्रक एवं कौन सा हार्मोन है। तो ये ऑक्सीन है। कौन सा, ऑक्सीन। इसका एक्सप्लेनेशन, ऑक्सीन जड़ में वृद्धि को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन जो जड़ और अंकुरन निर्माण में सेल डिवीजन करता है। देख लेते हैं ऑक्सीन। देखिए ऑक्सीन रासायनिक रूप से मुख्य रूप से तने शीर्ष में बनता है और तने पत्ती वृद्धि करता है, जड़ में भी वृद्धि करता है तथा बीज रहित फल में उत्पादन में भी सहायता करता है। ऑक्सीन रासायनिक रूप से क्या, इंडोल एसिटिक अम्ल है, जो ऐसे रासायनिक बाजार में उपलब्ध होते हैं। ऑक्सीन का प्रमुख कार्य ये फेनोक्सिन अम्ल या 2,4-D इथेनॉल ब्यूटिक अम्ल और रासायनिक प्रयोग खाद्य प्रभार को भी नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है भारत इंडो संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति कहाँ हुआ। तो ये समुद्र शक्ति हुआ था विशाखापट्टनम में। और समुद्र शक्ति विशाखापट्टनम में यह 14 से 17 अक्टूबर में आयोजित। उद्देश्य क्या था, तो सामरिक सहयोग को बढ़ाना। क्या था, सामरिक सहयोग को बढ़ाना। क्या था, सामरिक सहयोग को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है बिहार में 22 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये बिहार दिवस मनाया गया। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। यह इसी दिन 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग होकर राज्य बनने के याद में मनाया जाता है। 2025 में इसकी 113वीं गांठ है और थीम है ग्लेशियर संरक्षण। क्या है थीम, तो ग्लेशियर संरक्षण। देखिए अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से। एक कार के वेग को 36 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है यदि कार का द्रव्यमान 150 kg है। तो देखते हैं पहले इसका। देखिए गतिज ऊर्जा पहला देखिए गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। तो कह रहा है कि परिवर्तन ऊर्जा के लिए क्या होगा। तो परिवर्तन ऊर्जा के लिए पहले तो क्या होगा, अंतिम वेग माइनस इनिशियल वेग। अंतिम वेग माइनस इनिशियल वेग
जब स्क्वायर है तो ये जो ये डेल्टा होता है तो स्क्वायर, तो देखिए इसको पहले क्या था 36 और 72, तो 36 और 72 को पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 36 को अगर चेंज कीजिएगा तो 36 को 5/18, 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, और फिर 72 को तो 18 दिया, 72 को कीजिएगा तो 18 दिया 54 और 5 दिया 15, तो हो जाएगा और कीजिएगा टोटल तो 2250 22,500 जूल आ जाएगा। महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा था उसमें शायद पूछा था कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद ये 4 या 5 तारीख को पूछा गया। इसका भी एक्सप्लेनेशन है। फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ अंडाशय निकलने के बाद यहीं शुक्राणु से मिलता है, इसके बाद निषेचन गर्भ में चला जाता है और वहीं पे प्रत्यारोपण होता है जिसे गर्भाधान कहा जाता है। निषेचन देख लीजिएगा, ये पूरा है, इसको पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र अध्यक्ष किसे द्वारा नियुक्त किया गया? तो एना लेना बेरबॉक क्या है, तो एना लेना बेरबॉक। ये संयुक्त राष्ट्र UNGC के 80वें अध्यक्ष जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री, ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, विदेश मंत्री एना लेना बेरबॉक के द्वारा की गई है। यह सत्र 9 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ और 8 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस बार का जो विषय है वो है एक साथ शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे आगे। भारत में पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम की घोषणा किस मंत्री ने किया था? तो ये किया था नहीं, देख लीजिएगा, ये लगता है गलती हो गया, अश्विनी वैष्णव होना चाहिए। हाल ही में खबरों में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ योजना का विकास संबंधित है, तो ये श्रेष्ठ योजना है सामाजिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंधन का निर्माण करता है? तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये निःसंयोजी बंधन बनाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूछा नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करवाया, पिछला वीडियो में देख सकते होंगे। इलेक्ट्रॉन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। या आयनिक बंधन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना संभव नहीं है, इसलिए ये साझा करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक, फिर इसका एक, फिर इसका एक, फिर ये जो ऐसे करके साझा करता है, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं या सहसंयोजी बंधन बनते हैं। पेट में प्रोटीन के पाचन वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेट में जो प्रोटीन पाचन है ये पेप्सिन करता है। अब पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक जूस, ये पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ रहता है, और ये अम्लीय माध्यम मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही रहता है। गैस्ट्रिक जूस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। यहाँ पे देखिए अमाशय यहीं पे कहीं दिया होगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव जठर रस में मौजूद पेप्सिनोजन एंजाइम सक्रिय पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन के पाचन करते हैं। पेप्टोन यहाँ पे प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन प्लस पॉलीपेप्टाइड और प्रोटेज में बदलता है। एशिया में एथलेटिक चैंपियन 2025 में भारत के किसने 4x400 मीटर 400 मीटर रिले स्पर्धा पदक जीता है? तो ये महिला रिले में जीता था, और ये जीते वेंकटस 404 महिला में महिला जीता है। योजना MISHIT मिष्टी योजना के तहत माइग्रो अधिकार, ये मिष्टी योजना के तहत माइग्रो वनीकरण राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य? तो सबसे ऊपर ये होगा पश्चिम बंगाल, सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल होगा मिष्टी योजना।
योजना केंद्रीय 2025-26 में उद्योग मंत्री समुदाय आजीविका को बढ़ाने के लिए किया गया। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक कितने परमाणु ऊर्जा सक्षम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया? तो ये 1000 गीगावाट है। ये विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में वेम्बनाड झील केरल में, वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है जो कि मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। यह अपने बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। 2002 में वेम्बनाड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व रामसर आर्द्रभूमि में भी घोषित किया गया। बोर के परमाणु मॉडल द्वारा रूप से किस तत्व पर लागू होता है? तो यह किस तत्व पर लागू होता है? तो उत्तर है हाइड्रोजन। बोर के परमाणु मॉडल द्वारा मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयनों जिससे केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर लागू होता है। बोर के परमाणु मॉडल के लिए मुख्य हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आदि है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आदि है उनके उन प्रणालियों पर लागू होते हैं जिससे नाभिक के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन सा धातु की तरह चमकता है? तो ये कौन सा धातु के तरह चमकता है? तो आयोडीन एक अधातु है जो धातु की तरह चमकता है। आयोडीन अधातु है लेकिन ये क्रिस्टल जैसे चमक पड़ता है। आमतौर पर अधातु चमकदार नहीं होते लेकिन आयोडीन नियम का अपवाद है। इसी कारण ब्रोमीन अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम में कंपन करते थे। अनुदैर्ध्य आगे पीछे करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जैसे ध्वनि तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग कणों के समानांतर अथी करते हैं। कणों के समानांतर मतलब आगे पीछे कंपन करते हैं। जैसे यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग अनुदैर्ध्य संपीड़न विरलन के प्रतिरूप बनाते हुए क्षेत्र में जहाँ माध्यम का कण अधिक संपीड़न होता है और पास आ जाते हैं विरलन, जहाँ माध्यम विरल होते हैं और दूर चले जाते हैं। स्प्रिंग में दीवार बांधकर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग के लंबाई अनुदिश कंपन कर लेते हैं। इसे अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होने लगता है। जैसे अनुदैर्ध्य तरंग का जैसे ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग। भूकंपीय तरंग में जो पी तरंग है वो भी अनुदैर्ध्य तरंग है। सर्पिला स्प्रिंग ये भी अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। पुष्प का मुख्य प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य क्या है? तो स्त्री केसर का मुख्य कार्य बीजांड उत्पन्न करना और निषेचन करना। पुष्प फूल जो है फूल मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य परागन कणों को ग्रहण कर निषेचन की मदद करना और अंततः निषेचन में मदद करता है और अंततः बीजयुक्त फल का उत्पादन करता है। या परागन के अनुकरण के लिए मंच प्रदान करता है और अंडाशय की सुरक्षा देता है और बाद में बीज बनाता है। ये फिर ये एक आ गया न्यूमेरिकल 100 न्यूटन बल है और पॉइंट जो वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना दाब लगेगा? तो ये होता है प्रेशर इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना है? 150 न्यूटन है तो 150 बटे 0.25 ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 25 छक्का 150 यानी कि 600 पास्कल। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 600 पास्कल। आगे देखते हैं। 20 रुपये के नोट पर किसका चरित्र होता है? तो ये एलोरा की गुफा होता है। 20 रुपये के नोट पर किसका होता है? एलोरा की गुफा होता है। बजट 2025-26 MSME मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 23,168 करोड़। तो कितना हुआ? 23,168 करोड़ किया गया। MSME विकास माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज विकास डेवलपमेंट स्टार्टअप्स उद्योग समर्थन के लिए यह बजट बढ़ाया गया।
गर्म चीज छूते ही हाथ तुरंत पीछे क्यों हट जाते हैं? तो ये मनुष्य के अधिक सजग होते हैं। ये रिफ्लेक्स गर्म चीज होते समय हाथ तुरंत के क्यों पीछे हट जाते? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ये मनुष्य अधिक सजग होते हैं। क्या होता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो मस्तिष्क का समय नहीं लगाता है। ये अथी रिफ्लेक्स एक्शन जो है मेडुला ऑब्लंगोटा द्वारा अथी नियंत्रण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के वस्तु स्पष्ट दिखाई देते, पास की वस्तु स्पष्ट लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो ये मायोपिया उत्तर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका इसका इसको ठीक करने के लिए उत्तल अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे नज़दीक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और दूर का स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो दूर का दृष्टि दोष। इसमें देखिए सबका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता तीनों का दिया। इसे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। गोली चलाने पर बंदूक पीछे और धक्का देती है, यह किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। हर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, इसलिए गोली को पीछे भी ढकेलता है। देखिए इसमें दिया हुआ तृतीय गति नियम, देखिए यहाँ पे बंदूक को पीछे और व्यक्ति को पीछे और झटका देता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। और है चप्पू चलाते समय नाव को आगे बढ़ना, फिर है रॉकेट के वायुयानों की गति, सब है। भ्रष्टाचार सूचकांक CPI 2024 में भारत किस स्थान पर था? तो ये भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 नंबर पर है। 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2024 में यानिक सिनर ने जीता। ये भी थोड़ा सा डिमांड आने वाला देख लीजिएगा, पहले भी इससे क्वेश्चन आया। शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो शक्ति अभ्यास होता है जो भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति युद्ध अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह सैन्य सेना फ्रेंच और आयोजित किया जाता है। भारत और फ्रेंच के सेना के बीच आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग, राजनीतिक साझा और आतंकवाद विरोधी में मदद करना। मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये पूनम गुप्ता के नियुक्त किया गया। ये 19 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुंशी को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। उनकी 9 दिसंबर प्रभावी इस पद पर राजेश राव को स्थान मिलेंगे। मई 2000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी CM के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये एस राजेश राव को नियुक्त किया गया। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिक के अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा का अथी किया गया था? ये मटर का पौधा। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों मटर के पौधा का उपयोग किया था। इनके कई विपरीत लक्षण मौजूद थे, जैसे रंग, फूल, रंग, पौधे की ऊंचाई आसानी से देखा जा सकता था। PM मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया? तो रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो रोमिला थापर के द्वारा। अमीबा में खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो अमीबा में भोजन का जो खाद्य श्रृंखला होती है रंध्र होती है। रंध्रोपीडिया, भोजन, फिर खाद्य रिक्तिका, फिर पाचन। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए रंध्रोपोडिया बनते हैं। ये भोजन को घेर कर
अंदर कर लेते हैं और इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर कोशिका के अंदर खाद्य रिक्तिका बनाती है। इस रिक्तिका में एंजाइम की सहायता से पाचन होता है। अपचित भोजन बाद में कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। छुई मुई के जो पौधे हैं, छूने पर उनकी पत्तियां क्यों मुड़ जाते हैं? तो ये क्या होता है कि तुरंत दबाव से अचानक परिवर्तन हो जाता है। छुई मुई के जो पत्तियां होते हैं, छूने पर सिस्मोनेसिस्टिक प्रक्रिया में जुड़ जाती है। पत्ती आधार में कोशिका के जल दबाव में बदल जाता है, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती है। कीड़े व हानिकारक से बचाव हेतु डोबस टेबल किसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन से? यह अत्यधिक कचरा उत्पन्न करता है और उसका मुख्य छटनी की जाती है। कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रजनन जो है नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में होता है। कोशिका में प्रजनन और आनुवंशिक सामग्री का नियंत्रण नाभिक द्वारा होता है, इसलिए प्रजनन की क्रिया यहीं संपन्न होती है। निम्नलिखित में से किस बैंक में 1 जुलाई 2025 में इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों में 1 घंटे बढ़ा से शाम 7 बजे तक कर दिया गया? तो ये RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 2 गुना कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ये कल हम न्यूमेरिकल का जो वीडियो डाले उसमें पूरा बहुत ये फॉर्मूला बताएं, तो उसमें ये तो mgh अगर h है, ऊंचाई दुगना किया जाए तो h, अगर तो h प्रभावित हो गया, पहले h था अब 2h किया गया, तो 2h करेगा तो क्या होगा? तो उसका मान भी दोगुना ही बढ़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा ज्वाला के साथ नहीं जलता है? तो ये चारकोल है। चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता है। चारकोल जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है। निम्नलिखित में कौन सा ज्वाला के साथ नहीं जलता है? तो चारकोल जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है। वेग समय ग्राफ में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वेग समय ग्राफ में वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा पर गति त्वरण को दर्शाता है। जैसे वेग समय ग्राफ ये और ये दर्शाता है। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो नाभिक परमाणु संख्या जो नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होता है। क्या होता है? नाभिक के प्रोटॉन बराबर। और द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है परमाणु द्रव्यमान। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्विक लाइम जब इसको CaO जैसे CaO प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है तो CaOH के होल ट्वाइस बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें? क्या है? फ्यूज तार परिपथ में श्रृंखला क्रम में जोड़ा होता है। फ्यूज तार उच्च तापमान पर पिघल जाता है। तो श्रृंखला क्रम में इसलिए सही, दोनों सही है। फ्यूज तार को श्रृंखला क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि जैसे कि अगर फ्यूज श्रृंखला में क्या होता है कि अगर एक कहीं पे एक चीज़ अगर बाधित हुआ तो पूरा अथी लाइन जितना है पूरा कट जाता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बाधित हुआ तो दूसरा जलते रहता है, तो क्या होता है कि इससे खतरा जो है बढ़ जाता है। इसलिए जो है फ्यूज जो है श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज जो है उच्च ताप पर पिघल जाता है। हाँ, जब अगर घर में फ्यूज इसलिए या कहीं भी फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो, तो शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है कि हीट जो है बढ़ने लगता है। जैसे हीट बढ़ेगा तो फ्यूज क्या होगा? टूट जाएगा पिघल कर। इसलिए जो है मतलब ऊंचे ताप पर पिघल जाता है और शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। देखिए यहाँ पे फ्यूज का गलनांक कम होता है। फ्यूज जो है टीन और शीशा और टीन से बना होता है। फ्यूज क्या है? शीशा PB और SN, PB और प्लस SN से बना होता है। क्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर कौन होता है? तो देख लेते हैं। देखिए
कॉपर 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 के ठीक ऊपर देखिए जिंक, कॉपर के ठीक ऊपर जिंक है, एल्युमिनियम उससे ऊपर, देखिए कॉपर के ठीक ऊपर क्या है, जिंक है, आयरन भी है, इसका उत्तर तो आयरन होना चाहिए। ये सक्रियता श्रेणी से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डीआरडीओ में भारतीय नौसेना VLSRSM का सफल परीक्षण कौन रहता है? 26 मार्च 2025 को। कब? तो 26 मार्च 2025 को। ध्वनि के प्रसार के लिए किसका आवश्यक होती है? तो ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम ने ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अभी ऊपर में था अनुदैर्ध्य ध्वनि, क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जिसे यांत्रिक तरंग के अंदर एक अनुप्रस्थ तरंग होता है और एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश किसी दुर्बल माध्यम से घने माध्यम में जाती है, जैसे कि विरल माध्यम से दुर्बल को विरल, जैसे मान लीजिए कि ये एक शीशा है, अब प्रकाश ये लंब है, जब प्रकाश ऐसे होती है तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है, उसके बाद ऐसे निकलती है। तो क्या हुआ देखिए, लेकिन इसको निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं निकला, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और इसके ठीक विपरीत जब विरल माध्यम जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो अभिलंब से दूर की हो जाएगी। संतति कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन की एक प्रकार है जो गुणसूत्रों की संख्या आधा कर देता है। इसके परिणाम 4 संतति कोशिका बनती है, जिसमें से प्रत्येक जन कोशिका तुलना में आधे गुणसूत्र होते हैं। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये वास्तविक, उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार का बनेगा। जैसे कि देख लीजिए बनाते हैं, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक पोल है, जब अनंत, ये फोकस है, और ये क्या है, सी वक्रता केंद्र। जब यहाँ से आएगा इस पे पड़ेगा तो ये होगा, और उसके बाद ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, और फोकस पे बनेगा तो वास्तविक, उल्टा और फोकस पे, और वस्तु के आकार का, यानी कि बिंदु के आकार का। उसी प्रकार से अगर जैसे कि अवतल दर्पण है, अगर यहाँ पे ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये एफ और ये सी, जब अनंत पे से आ रहा है तो फोकस पे, और जब अनंत और वक्रता केंद्र, तो जैसे जैसे इधर दर्पण की ओर वस्तु बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। अगर हम प्रतिबिंब यहाँ लेंगे, जब अगर हम वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक। अब फिर ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, अगर वक्रता केंद्र पर लेंगे प्रतिबिंब वस्तु, तो वस्तु जो है प्रतिबिंब जो वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाए। तंत्रिका कोशिका प्रोटीन संश्लेषण का कौन कार्य करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य ही है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। राइबोसोम कहीं भी हो, तंत्रिका कोशिका में हो, या तो स्टोमाक या पेट की कोशिका, छोटी आंत या हाथी या नाक, किसी भी कोशिका में हो, वो उसका काम ही प्रोटीन संश्लेषण का अथी करना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आयनों का द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक जो दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। निम्नलिखित में से विलयन परिस्थिति के कणों में यादृच्छिक गति, ये विसरण, यादृच्छिक गति विसरण के द्वारा डिफ्यूजन। विसरण कण यादृच्छिक दिशा में निरंतर गति करते रहते हैं। यह गति कणों के गतिज ऊर्जा के कारण होती है। इस वजह से पदार्थ एक दूसरे स्वतः फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के किस राज्य के साथ अपनी सीमा एक विशाल ग्रीन वॉल द्वारा बनाती है? तो ये झारखंड के द्वारा बनाती है। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा बनाती है।
विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अमित अंतिम पंघाल किस किस खिलाड़ी को हराया था? तो ये एमाजोन ये किसको हराया था? एमाजोन डेनिस माल्मग्रेन को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और इस बार का श्रमिकों सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसका श्रमिकों का सुरक्षा और स्वास्थ्य थीम जाकर देख सकते हैं हम। इसका जो इम्पोर्टेंट डे है उसका हम एक वीडियो डाले हैं, उसमें लगभग 50 इम्पोर्टेंट डेट है। उसका जो अपडेटेड थीम है वो है, अभी 2-3 दिन हुआ है, जाके देख सकते हैं, क्योंकि डे और थीम क्वेश्चन पूछा जा रहा। आईपीएल के एक खिलाड़ी बतौर कप्तान पहली बार, रजत पाटीदार आईपीएल का खिताब जीता है। रजत पाटीदार रॉयल चैलेंज बैंगलोर अपने आईपीएल खिताब जीता। टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन के यूके के लंदन में किया गया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम यह हर वर्ष ऑल इंडिया लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार का पुरुष एकल विजेता यह विंबलडन चैंपियंस 138वां संस्करण है। पुरुष एकल विजेता कौन है? जिनकेन माहित। और महिला आर्यन सबलेंका। महिला में कौन है? आर्यन सबलेंका। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये पीयर सिरजेस के द्वारा। किसके द्वारा? तो पीयर सिरजेस। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2025 में 14 फरवरी 2025 मुंबई में उसी समारोह में पीयर सिरजेस को भारत के हॉकी गोलकीपर को स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ये ब्रोमीन पाया जाता है। कौन? तो ये ब्रोमीन पाया जाता है। ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है और परमाणु संख्या 35 होता है। परमाणु संख्या, रासायनिक तत्व पारा जो परमाणु क्रमांक का प्रतीक Hg होता है। यह भी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाती है। इसी कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परिवहन पोर्टल किस महीने लॉन्च किया? तो मई 2024 में। कब? तो मई 2024 में लॉन्च किया गया परिवहन आरबीआई द्वारा। पीतरस, अमाशय रस, लार और एंड्रोलिन कौन सा पदार्थ सीधे रक्त में प्रवाह करती है? तो ये हो जाएगा एंड्रोनिलिन। ये डायरेक्ट रक्त में प्रवाह। पीतरस, ये अमाशय रस जो अमाशय में, लार जो है मुंह में, और पीतरस जो है ये भी अमाशय में ही होता है। सूक्ष्मदर्शी से कोशिका देखने पर हमेशा कैसा दिखाई जाता? तो ये कोशिका झिल्ली दिखाई देते रहता है हमेशा। कोशिका झिल्ली प्रत्येक जीवित कोशिका में उपस्थित होता है और यही कोशिका के बाहरी सीमा बनाती है, इसीलिए ऐसा हमें हमेशा दिखाई देते रहता है। मानव लिंग निर्धारण में गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र करता है? तो मानव लिंग जो गुणसूत्र जो है, कोई भी एक गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो 22वें जोड़ी ऑटोसोम होता है, शरीर के लक्षणों का निर्धारण करता है। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होती है जो लिंग गुण से XYZ का निर्धारण करता है। महिला XX और पुरुष जो है XY होता है। बच्चे जन्म ये जो है, और लिंग निर्धारण जो है फादर के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है कि बेटा होगा या बेटी। एक साइकिल चालक चलाते समय यदि एक सेब फेंकता है तो सेब किस दिशा में जाएगी? तो सेब जो है स्पर्श रेखा के दिशा में जाएगी। क्या चीज़? स्पर्श रेखा की दिशा में। जैसे अब मानव लिंग निर्धारण, यदि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति क्या होता है? तो विद्युत शक्ति P बराबर देखिए, ये भी हम सूत्र कल फॉर्मूला जो है अपना वीडियो में हम बताएं, तो P बराबर I²R होता है। अब क्या बोल रहा है? अगर I को दुगना कर दिया जाता है I²R। अब P बराबर 2I हो जाएगा, तो 2 दूना 4 I² और R कितना हो गया? 4 गुना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 गुना। यदि किसी अंतिम चाल 54 और अंतिम चाल 54 किलोमीटर पर आवर, उसे 150 मीटर दूरी तय करना है, तो
आरंभिक चाल शून्य हो तो उसका त्वरण क्या होता है? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखिए इसका जो बी स्क्वायर कितना 15 बराबर यू तो 0 दे दिया और 2a कितना डिस्प्लेसमेंट 150। अब निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 300। इसको निकालिएगा तो 0.75 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला हम अपना वीडियो में डाले तो एक बार वीडियो जाके देख सकते हैं फॉर्मूला का। उसमें A to Z फॉर्मूला दिया गया। अब जितना फिजिक्स में फॉर्मूला है ऑल टू ऑल, उससे कहीं बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में किस देश ने जीता है? तो महिला ये चीन जीता है। 2025 में टेम्पल्टन पुरस्कार किसे? तो विश्वव्यापी पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू जीता है। स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करता है? देखिए फिर फॉर्मूला से आ गया थी। तो स्थितिज ऊर्जा पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर होता है mgh। तो m पे डिपेंड करता है और h पे डिपेंड करता है। द्रव्यमान और ऊंचाई पे डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। CO2 कार्बन का कितना आ जाएगा 12 और इसका कितना 16। 16 दूनी 32 और 32 प्लस 12 और कितना तो 44। CH3CC2H5OH ये होता है एथेनॉल का। C2 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन याद कर लीजिए जो पैक नेम है इसका। पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 साल की यात्रा को स्मरण की किसने? तो ये ऑप्शन ए। बी श्री राम और लासमान ने इसको लिखा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा या आभासी सीधा दोनों हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा, जैसे कि अवतल दर्पण द्वारा अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो यहाँ पे, तो वस्तु क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है और ये आभासी होता है। तो इसलिए दोनों वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों बनता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में अम्ल के अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब भी अम्ल और अम्ल और क्षार अभिक्रिया लवण और जल बनता है। नमक और जैसे नमक क्या है? लवण और जल क्या है? जल बना। जंतु कोशिका निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता? तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट कोशिका में उपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़ा कोशिका रिक्ति नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ क्या होता है? जब गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, गुरुत्वीय बल के कारण उसकी चाल में धीरे धीरे कमी हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे पीई गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है? तो ये सोना है। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये अभिक्रिया नहीं करता है। गैसों के अणुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? तीनों अवस्था में निरंतर गति करते रहते हैं गैस। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्ण जल विवाद 66-34 जल समझौता, लेकिन तेलंगाना कितना मांग रहा था और आंध्र प्रदेश ने उसे ठुकरा दिया। तो तेलंगाना जो है 50-50 हिस्सेदारी मांग रहा था, लेकिन इसे ठुकरा दिया। तीव्रता लाउडनेस संबंध है। लाउडनेस जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करता है। TITTF टेबल टेनिस चैंपियंस में 2025 कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा?
तो ये टूर्नामेंट ये कुल पदक थी शीर्ष पर देश, कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये भारत जो तीसरे स्थान पर, कुल मिलाकर भारत इसमें होना चाहिए भारत कितने स्थान पर रहा? तो ये भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा, भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा था। एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है, आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि वस्तु फोकस अंदर करता है और सीधा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से अभिक्रिया करके मुख्यतः ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन CaOCl होल ट्वाइस और H2O। ब्लीचिंग पाउडर का नेफ्रॉन मुख्य रूप से क्या छिन्न अथी करता है? तो ये नेफ्रॉन जो है यूरिया और जल को बाहर निकालता है। नेफ्रॉन गुर्दा का संरचनात्मक इकाई है, इसमें रक्त का निस्पंदन होता है जिससे यूरिया अवशिष्ट पदार्थ और अधिक जल छन जाता है। ये रहा 8 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसका अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आगे है वो रिवीजन ज़रूर करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मतलब जो पीछे क्वेश्चन पूछा है उससे 2-3 क्वेश्चन हर एक दिन रिपीट हो रहा है, इसलिए। और फार्मूला ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हर एक दिन 3-4 क्वेश्चन फार्मूला से आ ही रहा है, इसलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।